और जेडीएस कभी भी शुरुआत से भी मुसलमान के फेवर के अंदर का साथ देने के लिए हर बार खड़ा हुआ है। सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाल ही में हंगल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सीएम उदासी के इंतकाल होने के बाद वहां पर 6 महीने बाद बाय इलेक्शन होने के इम्कानात हैं। इसी के पेश नज़र वहां पर कॉन्टेस्ट करने के लिए जेडीएस के उम्मीदवार का नाम सामने आया है। नयाज शेख जो एमटेक किए हुए हैं वो हंगल से अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। चलिए जानते हैं मजीद तफसीलात जेडीएस लीडर मुहीद अल्ताफ की जुबान। हंगल कॉन्स्टिट्यूंसी और सिंदगी कॉन्स्टिट्यूंसी का दोनों जो सिटिंग एमएलएस थे उनका जो डेथ हुआ और उनका जो इंतकाल हुआ उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि 6 महीने में बाय इलेक्शन कर सकती है। तो उस हिसाब से कल जनाब कुमार स्वामी साहब और मैं दोनों का डिस्कशन जो चला हमारा, और मैंने कुमार स्वामी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे भी 45,000 से 55,000 मुसलमान हैं। कहाँ पर? हंगल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 45 से 55,000 का एक वोट बैंक है मुसलमानों का। दूसरी कम्युनिटीज़ भी है। मैंने सवाल ये रखा कुमार स्वामी साहब को कि जैसे मुसलमान दूसरे कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को वोट डालता है तो दूसरे कम्युनिटी के लोग क्यों मुसलमान को वोट ना डालें। तो उस वजह से कि वहाँ पे जो 45,000 का जो और 45,000 से 55,000 का जो वोट बैंक है मुसलमान को, मैंने इस बार मुसलमान को हम टिकट देंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया कुमार स्वामी साहब को। और नियाज शेख जो बहुत एक एजुकेटेड एमटेक किया है और उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के बीच में सारे कम्युनिटीज़ के साथ, खासकर जो कार्मिक लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, उन लेबर क्लास के साथ वहाँ पे लगभग लेबर क्लास 1,60,000 का जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है लेबर क्लास के साथ, और हर जाति के हर मज़हब के लोगों के साथ इनका एक ताल्लुकात है नियाज शेख के। और उनके वालिद साहब भी पिछले 45-40 साल से कांग्रेस के अंदर, और कई सारे लिंगायत लीडर्स, SC/ST लीडर जो कांग्रेस के अंदर थे, ये पिछले 2 महीने से हमारा एक बातचीत चल रहा था कि ये लोग पूरे मिल के एक बड़ा झुंड, एक जो कांग्रेस के झुंड है ना, जेडीएस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक लहर सी शुरू हुई है। अभी एक लहर जो शुरू हुई है कि कांग्रेस जिस तरीके से मुसलमानों को और दलितों को जो गुमराह करके उनका वोट बैंक को जो उन्होंने ख़राब किया है और उनके जो डेवलपमेंट को ख़राब किया है, ये आज लोगों को पता चल चुका है। उस वजह से हर एक ज़िले से लोग हैं ना, कांग्रेस के लोग, मुसलमान हो या दलित हो और दूसरे कम्युनिटी की भी, हर रोज़ हमारी पार्टी जेडीएस पार्टी, जनता दल सेक्युलर पार्टी को शामिल हो रहे हैं। तो ये 2 महीने से जो डिस्कशन चल रहा था, और बसवा कल्याण का जो इलेक्शन हुआ, बसवा कल्याण के इलेक्शन में भी हमने मुसलमान कैंडिडेट को हमने फील्ड में उतारा था। उन्होंने भी उस इलेक्शन, आप सब लोगों को पता भी है इलेक्शन जो जिस तरह से चला, और 11,500 11,800 वोट एक मुसलमान कैंडिडेट ने लिया। माशाल्लाह वो उस हिसाब से एक लीग शुरू हुआ। और जेडीएस कभी भी शुरुआत से भी मुसलमान के फेवर के अंदर, मुसलमान के फेवर्स उनका साथ देने के लिए हर बार खड़ा हुआ है। जैसे देवेगौड़ा साहब ने भी, आपको सब पता है कि 4% का रिजर्वेशन देवेगौड़ा साहब ने लेके आया। और हुबली का मसला भी जो आप अगर देखेंगे तो वो भी जो उसका फैसला किया गया था वो देवेगौड़ा साहब ने किया। मुसलमानों को हर जगह से उनको अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे कर्नाटक के अंदर 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे मुसलमान जीत के आ सकता है। और कुमार स्वामी साहब का एक लक्ष्य और उनका जो इरादा है कि असेंबली के अंदर
23 के असेंबली इलेक्शन में मिनिमम टू मिनिमम 22 से 23 MLAs मुसलमान हो करके उनका इरादा है। उस वजह से हम लोगों ने इस बार भी कुमार स्वामी साहब ने हंगल कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नौजवान और पढ़ा लिखा नौजवान जो एमटेक किया है नियाज शेख करके, उनको कल उन्होंने अनाउंस किया, टिकट अनाउंस किया। जैसे CM मुदाज साहब का जो इंतकाल हुआ है और एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस होगा कि 6 महीने का, तब तक काम करने के लिए काम शुरुआत कर दिया हमने। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पार्टी ऑफिस में एक ऑफिशियल उनका ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी होगा, जहाँ पे ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स और कोविड के नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए मिनिमम जो भी परमिशन है उस हिसाब से परमिशन में हम लोग उनको पार्टी में हम शामिल करेंगे।